नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करें। जी हाँ दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है भाई तीन चीजों की। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड। कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट होता है, किसकी जरूरत पड़ती है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कुछ नंबर दिए हैं, 15,000 इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इसका 15,000 का इंटरेस्ट रेट कितना आया, 1,500 रुपए। कितना है, 15,000 का इंटरेस्ट 1,500 रुपए। यदि यही हम बात करें तो एक बार फिर से, यदि हम यही बात करें कि यदि यहाँ पे परसेंटेज के अंदर रेट नहीं दी हुई तो क्या होता है। यदि यहाँ पे परसेंटेज के अंदर रेट नहीं दी हुई, नॉर्मली रेट दी हुई है, नॉर्मली रेट दी हुई भाई 8%, सिंपल सा, परसेंटेज में नहीं दी हुई, तब हम क्या करें, तब कैसे कैलकुलेट करें। इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। और यहाँ पर डिवाइड बाई 100 करना है हमको, तब क्या करना है, डिवाइड बाई 100। अब सर यदि, अब अगला डाउट क्या है सर, यदि यहाँ पर टाइम पीरियड मंथ्स के अंदर दिया हो, टाइम पीरियड क्या क्या दिया हुआ हो हमारे यहाँ पे, यदि यहाँ पे टाइम पीरियड जो बात करें, हम टाइम पीरियड हम बात कर ले मंथ में, किसमें दिया गया है टाइम पीरियड, मंथ में। जबकि इंटरेस्ट रेट है ये किसमें, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट रेट है ये ईयर में। इंटरेस्ट रेट हमको ईयर में दे रखी है और टाइम पीरियड दे रखा है हमको मंथ में। और ये दे रखा है हमको प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। तब कैसे कैलकुलेट करें, जब हमको टाइम पीरियड मंथ्स के अंदर दिया गया हो तो मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12। क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12। क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12। तब हम ये करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे अगले में, सर यदि हमको यहाँ पे परसेंटेज के अंदर वैल्यू नहीं दी हुई है, परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी हुई है, हमको जनरल में ही दी हुई नॉर्मली, कि यहाँ पे 12% की दर है। यहाँ पे टाइम पीरियड भी मंथ में दिया हुआ, टाइम पीरियड कब दिया हुआ, कहाँ किसने दिया हुआ, मंथ में। तब हम कैसे कैलकुलेट करें सिंपल इंटरेस्ट, तब हमको कैलकुलेट करना है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12 इंटू डिवाइड बाई 12 इंटू 100। 12 इंटू 100 करेंगे अपन तो 1200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड को 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, हाफ ईयर का टाइम, हाफ ईयर का टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 12 को यदि 12% में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना जाएगा, 2880। यदि ये सही है या गलत है इसको चेक करते हैं हम। 12 की जगह यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अब यदि बात करें हम अगले में, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एक बार। तो सिंपल इंटरेस्ट किसका है, 10% की दर से 7 वर्ष का 63,000। कितना है, 63,000। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात करते हैं अब हम, कंपाउंड इंटरेस्ट की। यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट, 1 प्लस रेट। और हम टाइम पीरियड को किस में ले लेंगे, पावर में। टाइम पीरियड को किस में ले लेंगे, पावर में। हम कैलकुलेट करते हैं अब, जैसे जिस प्रकार से इसी का ये हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
कैलकुलेट करते हैं, इसी का ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सेम फॉर्मूले से। अब यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 15,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 5%, टाइम पीरियड कितना है हमको, हमारा टाइम पीरियड है 2 ईयर, क्या है टाइम पीरियड 2 ईयर। इसमें से माइनस कर देंगे क्या प्रिंसिपल अमाउंट को, क्या माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट को, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकल जाएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1500 रुपए का 5% की दर से 2 साल के टाइम पीरियड में कितना है 1537 रुपए 50 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1500 रुपए का, 1500 रुपए आया, 15,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल का 1500 रुपए आया, जबकि यहाँ पे क्या आया 1537 रुपए 50 पैसे। ऐसा कैसे हुआ, 33 रुपए 50 पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से आए। यदि हम इसी अमाउंट का 1 साल के लिए निकालें, इसी अमाउंट का 1 ईयर के लिए निकालें, टाइम पीरियड कर देते हैं हम यहाँ पे ईयर 1, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं हम, क्या निकालते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। इसी अमाउंट को यदि हम इसके अंदर ऐड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट में इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगी, टाइम पीरियड अगला 1 साल और ले लेते हैं, दोनों सालों का निकालें इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, तब कितना 787.5। अब इन दोनों को जोड़े हम 1537 रुपए 50 पैसे। तो देखो देखिए यदि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यदि हम ईयर वाइज निकालें, 1 साल के निकालें हम, तो 1 साल का टाइम पीरियड दे, तो 1 साल में यदि टाइम पीरियड में उसका ब्याज जोड़ते चले, तो सिंपल सा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला जा सकता है। और यदि हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अमाउंट ले लेते हैं 20,000, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 5%, अब की बात परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाते हैं, और टाइम पीरियड ले लेते हैं सेम 2 ईयर का, और अमाउंट वही ले लेते हैं जो पहले था हमारे पास 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम पीरियड भी 2 साल है। अब कैसे निकाले सर, अब हम कैसे निकाले, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी 5, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 100 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह नहीं है, और पावर में अपन ले लेंगे क्या टाइम पीरियड है, क्या ले लेंगे टाइम पीरियड, तभी आ जाएगा। इसके अंदर से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे मेन अमाउंट को, देखो 1537 रुपए 50 पैसे आ गया, सिंपल दोनों जगह सेम आया, मेन प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते ही। दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें।